जय श्री कृष्ण दोस्तों। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकम भक्त वत्सलम शरणागत वत्सलम द्वारिकाधीशम सच्चिदानंद रूपम श्री कृष्णम वयं नुमः। हम सबके प्राण आधार ब्रज के लाडले और द्वारिका के नाथ के श्री चरणों में सादर नमन। आज की यह कथा केवल एक राजा के अपनी राजधानी लौटने की कहानी नहीं है। यह कथा है भक्त के इंतजार की, भगवान की उदारता की और उस मर्यादा की जिसे आज का समाज पुराना कहकर भूलता जा रहा है। आज हम उस समता के सागर में डूबेंगे जहां प्रभु ने चांडाल से लेकर पटरानी तक को एक ही धागे में पिरो दिया। दोस्तों, संत कहते हैं कि हमारे जीवन में थोड़ा एकांत होना चाहिए। आज का मनुष्य भीड़ से इतना नहीं डरता जितना अकेलेपन से डरता है। जैसे ही वह अकेला होता है या तो मोबाइल उठा लेता है या टीवी चला लेता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने भीतर झांकने में डर लगता है। परंतु याद रखिए, जब तक हम अपने भीतर के शोर को शांत नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, एक बेचैनी बनी रहेगी। आज दुनिया के वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर बना लिया। अब तो एआई का जमाना है। हम मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें अपने भीतर के जीवन का पता नहीं। यह स्थूल बुद्धि है। दोस्तों, स्थूल बुद्धि केवल गणना यानी कैलकुलेशन करती है, जबकि सूक्ष्म बुद्धि अनुभव कराती है। अरे, एक प्यासा व्यक्ति पानी का रासायनिक सूत्र जानकर प्यास नहीं बुझा सकता, उसे तो पानी पीना पड़ेगा। भगवान का विचार करना और भगवान का अनुभव करना दोनों में उतना ही अंतर है जितना शक्कर की बोरी पढ़ने में और शक्कर खाने में है। यदि बुद्धि स्वार्थ और संशय से भरी है तो आप मंदिर में साक्षात भगवान के सामने खड़े होकर भी केवल पत्थर ही देखेंगे। तभी तो संत कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और भगवान ने गीता में कहा है, अभ्यासेन्तु कौन्ते, मन को वश में करने का अभ्यास करना है। और मन को वश में करने का अभ्यास क्या है? दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति पूरे विश्व के भ्रमण पर निकला। वो जगह जगह कई देशों में घूमा, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता उसे बेचैनी होने लगती। क्यों? क्योंकि हृदय को परम विश्राम केवल अपने निज घर में मिलता है। हमारा मन भी एक मुसाफिर है। यह सुबह धन की खोज में निकलता है और दोपहर को मान सम्मान की गली में भटकता है और शाम को संबंधों के बाजार में सौदा करता है, लेकिन अंत में यह थक जाता है। और संत कहते हैं कि नर देही पाई चित चरण कमल दीजे। अरे पागलों, इस मन को हजारों जगह भटकाने के बजाय इसे एक स्थायी पता दे दो, और वह पता है प्रभु के चरण कमल। अभ्यास का अर्थ है खींच कर वापस लाना। जैसे ही मन किसी की बुराई करने जाए उसे पकड़कर लाओ और कहो, नाम जप कर। तभी तो संत कहते हैं कि मनुआ तो पंछी भया, उड़ी के गगन में जाए, जो सुमरन हरि को करे सो फिर लौट के आए। दोस्तों, हस्तिनापुर की गलियों में उदासी छोड़कर जब भगवान का रथ द्वारिका की चौखट पर पहुंचा तो उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। वह शंख की ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, वह द्वारिका वासियों के लिए साक्षात प्राणवायु थी। द्वारिका की वह प्रजा जो पिछले कई महीनों से विरह की आग में जल रही थी,
उनके लिए वह शंख वर्षा की पहली फुहार बन गया। सोचिए वह विरह कैसा होगा जहां माता देवकी ने महीनों से दीपक नहीं जलाया था कि मेरा लाला अंधेरे में है तो मैं उजाले में कैसे रहूं। जहां उद्धव जी ने भोजन का स्वाद भुला दिया था और जैसे ही शंख बजा पूरी द्वारिका में प्राण लौट आए। शास्त्र कहते हैं कि जैसे बछड़ा अपनी मां की आवाज सुनकर खूंटा तोड़कर भागता है, वैसे ही द्वारिका के नर नारी अपने शरीर की सुध बुध भूलकर सड़कों पर दौड़ पड़े। कोई स्नान कर रहा था तो कोई गीले कपड़ों में ही दौड़ पड़ा। बिरह अग्नि में तप रहे फिर जा चकोर समान, शंखनाद सुनी दौड़िया पाकर जीवन दान। अब भगवान का रथ मुख्य द्वार पर खड़ा है। एक ओर बड़े बड़े राजा, मुकुटधारी सामंत और विद्वान ब्राह्मण खड़े हैं और दूसरी ओर सड़कों के किनारे वे लोग खड़े हैं जिन्हें समाज अछूत और चांडाल कहता था। उन्होंने उन सामंत और राजाओं की ओर बाद में देखा, पहले उन दीनहीन जनों की ओर देखा। भगवान रथ से नीचे उतरे, बड़ों के सामने मस्तक झुकाया। यही मर्यादा है। बराबर वालों को गले लगाया, यह उनका प्रेम है। लेकिन जो सबसे दूर खड़े थे उन चांडालों की ओर अपनी प्रेम भरी मंद मुस्कान फेर दी। दोस्तों याद कीजिए, भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग क्यों त्यागे? क्योंकि वहां अहंकार था। और विदुर जी के घर छिलके खाए, क्यों? क्योंकि वहां केवल प्रेम था। द्वारिका का वह चांडाल भी उतना ही सौभाग्यशाली था जितना कि कोई राजपुत्र। भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनके दरबार में जाति पाति नहीं, केवल पुकार देखी जाती है। जाकी छोति जगत कौ लागे तापर तू ही हरे, और नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद काहुत ना डरे। दोस्तों अब कथा महलों के भीतर प्रवेश करती है। भगवान की रानियां वहां कैसे रह रही थीं? क्या वे महलों के ऐश्वर्य में डूबी थीं? नहीं, वेद व्यास जी कहते हैं कि वे योगिनियों की भांति तपस्या कर रही थीं। प्रोपित वर्तिका धर्मा, जब पति घर पर ना हो तो सती स्त्री का आचरण कैसा हो? उन रानियों ने कसम खाई थी कि जब तक प्रभु नहीं लौटेंगे वे श्रृंगार नहीं करेंगी। उन्होंने भोग विलास को जहर मान लिया था। वे 24 घंटों केवल कृष्ण नाम का जप करती थी। और महाभारत में एक दिव्य सूत्र आता है, महाभारत का एक श्लोक है जो ये बताता है कि जहाँ ये 4 बातें होती हैं वहाँ गोविंद को आना ही पड़ता है, वहाँ भगवान को आना ही पड़ता है। कौन सी 4 बातें? कि सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता। दोस्तों आज हम आधुनिकता के नाम पर लज्जा को पिछड़ापन कहते हैं, लेकिन याद रखिए लज्जा ही वह कवच है जो चरित्र की रक्षा करती है। लज्जा का अर्थ यह नहीं है कि हम डरपोक हैं, लज्जा का अर्थ है मर्यादा का संकोच। दोस्तों जब भगवान महलों में पहुंचे तो महल का दृश्य बड़ा विचित्र था। क्या रानियां दौड़कर कृष्ण से लिपट गईं? नहीं, वहां लज्जा खड़ी थी, वहां मर्यादा खड़ी थी। उन्होंने 3 स्तरों पर मिलन किया। पहला था मानसिक मिलन। सबसे पहले उन्होंने मन ही मन प्रभु के चरणों का स्पर्श किया, यह पराभक्ति है। फिर उन्होंने अपनी पलकों को उठाकर प्रभु के सांवले रूप को आंखों के रास्ते हृदय में उतारा। और तीसरा पुत्रों का बहाना। रानियों ने अपने नन्हे पुत्रों को आगे किया। जब भगवान ने पुत्रों को गोद में लिया तो रानियों ने उन पुत्रों के माध्यम से प्रभु के समीप का अनुभव किया। दोस्तों प्रेम जितना गहरा होगा वह उतना ही मर्यादित होगा। जहां मर्यादा टूटती है वहां प्रेम वासना बन जाता है। व्यास जी कहते हैं कि कृष्ण अच्युत हैं,
अच्युत का अर्थ है जो कभी अपने स्वरूप से न गिरे। संसार में आप अगर कीचड़ में उतरेंगे तो दाग लगेगा ही, लेकिन भगवान वह कमल हैं जो जल के भीतर रहकर भी जल से अछूते रहते हैं। अरे भगवान उन 16,108 रानियों के बीच रहकर भी परम निष्काम थे। कामदेव ने अपना धनुष लेकर उन पर चढ़ाई की, पर प्रभु की एक मुस्कान के सामने कामदेव स्वयं लज्जित होकर गिर पड़े। कृष्ण ने सिद्ध किया कि वे काम विजयी हैं। उनकी भक्ति मन के मैल को वैसे ही साफ कर देती है जैसे बारिश के बाद आकाश साफ हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी को नारी सम्मान सीखना है तो श्री कृष्ण से सीखे। भौमासुर की कैद से छुड़ाई गई उन कन्याओं को जब दुनिया ने कलंकित कहा, तब भगवान ने उन्हें अपना नाम दिया। भगवान ने उन्हें केवल स्वतंत्रता नहीं दी, उन्हें गरिमा प्रदान की। भगवान का प्रेम कैसा है कि जैसे सुदामा के फटे कपड़े देखकर भगवान रो पड़े और उसे 2 लोकों का स्वामी बना दिया। भगवान ने द्वारिका के वैभव में कभी सुदामा को छोटा महसूस नहीं होने दिया। यही कृष्ण तत्व है। जो शरण में आए उसे अपने बराबर बना लो। दीन को आदर देत जो सोई जग में पूज, हरि जैसा कोई और ना सब माया की सूझ। जीवन भर हम इंसानों के आगे हाथ फैलाते हैं। इंसान देता है तो आपके स्वाभिमान को कुचलता है। वह बार बार याद दिलाता है कि उसने क्या दिया है, परंतु जब भगवान देते हैं तो वह लेने वाले को अपने हृदय से लगा लेते हैं। तभी तो कहने वाला कहता है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। तभी सूरदास जी कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को अपना धन नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल हमारे हृदय का एक कोना चाहिए। दोस्तों, आज की ये दिव्य कथा से हम ये संकल्प लें कि हम दिन में कम से कम 10 मिनट एकांत में निकालेंगे, एकांत में रहेंगे और हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करेंगे। हम अपने जीवन में मर्यादा और सरलता लाएंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, हे नारायण, जैसे आपने द्वारिका वासियों के विरह को शांत किया, वैसे ही इस तड़पते हुए जीव को अपने चरणों की शीतल छाया प्रदान करें। हे नाथ, हमारी बुद्धि में सदैव आपका चिंतन हो, हम सदैव आपका चिंतन करें। संत कहते हैं, कथा सुनी और मन धरी, मिटे सकल संताप, द्वारिकाधीश हृदय बसे, पुण्य न लगे कली पाप। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं, भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए। कथा निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।